मंदोखिल साहब, जरदारी साहब का जो कल खिताब था उसमें उन्होंने हुकूमत की परफॉर्मेंस पर तो इत्मीनान का इजहार किया ही, लेकिन गुज़श्ता साल की निस्बत एक तब्दीली थी। गुज़श्ता साल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और ऐवान को ये कहा कि अपोजिशन को साथ लेकर चलें, उसके लिए कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई इस किस्म का मैकेनिज़्म बनाएं, लेकिन कल का जो खिताब था उसमें इस किस्म की कोई बात मौजूद नहीं थी। क्या सदर मुमलिकत ये समझते हैं कि वो जो एक पहले मौका था वो अब ज़ाया हो चुका है, इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, और अब तहरीक इंसाफ से या अपोजिशन के साथ कोई अफाम तफहीम का रास्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं है? जी, पहले मुझे शाहिद खट्टक साहब के मजाक के तौर पे एक जुमला कहने दो। इनके एक वजीर ने कहा था कि डॉलर महंगा हो गया तो अच्छा हो गया, हमने डॉलर उस वक्त सस्ता लिया था, अब महंगा हो गया तो पाकिस्तान को फायदा हो गया। तो ये जो रेमिटेंस आया है, तो अगर शाहिद खट्टक साहब की कैलकुलेशन के मुताबिक 310 से ज़रब दे तो ये तो अच्छे खासे पैसे हो गए। नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर आप बाहर और बाहर से $1 बेच रहे हैं आपकी तब आपके लिए आप बाहर नहीं है ना, आप पाकिस्तान बैठ के बात कर रहे हैं। कोई रिश्तेदार बाहर से बेच रहा है। चलो जो भी है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने सदर के खिताब की बात की, यकीनन अगर सदर के खिताब को या मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस को हम पीटीआई के साथ कंपेयर कर लें तो यकीनन बेहतर है। उसकी वजह ये है कि पीटीआई तो अच्छा, नून लीग की परफॉर्मेंस बेहतर है पीटीआई से? मुझे बोलने तो दे। क्या आपने कहा कि पीटीआई से बेहतर परफॉर्मेंस है नून लीग की? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे जुमला कंप्लीट करने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई के दौर से कंपेयर कर ले, जहां उन्होंने आईएमएफ की डील को सबोताज की है, जहां उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका और तुर्की न जाने किस किस के साथ जो है ना वो कंपेयर कर रहे थे, तो उससे लिहाज से तो बेहतर है। क्योंकि रेमिटेंस की जहां इमरान खान साहब ने ऐलान किया था सारी दुनिया में जो इनको ये समझ रहे, जहाँ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 20 लाख ओवरसीज को दुनिया भर में रोजगार के लिए भेजे थे, पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड बनवा के, आज वो 1 करोड़ से ज्यादा है। तो पीटीआई वाले ये दावा कर रहे हैं कि वो हमारे लोग हैं, वो तो उनकी बात तो नहीं मानी। रेमिटेंस तो बढ़ रही है, अभी फरवरी के महीने में तो अच्छी खासी मजीद बढ़ गई है। तो अगर फिर दूसरी बात, अगर आप रिजर्व के हवाले से देख ले तो रिजर्व माजी के लिहाज से बेहतर है। अगर आप महंगाई के लिहाज से देख ले तो वो महंगाई का जो शरह है वो तो जरूर कम हुआ है, महंगाई कम नहीं हुई है। तो मिला जुला रद्द-ए-अमल देख, कहीं बेहतर हुआ है कहीं नहीं हुआ, तो सदर साहब ने उसकी निशानदेही की है। लेकिन इन सारी चीजों को एक तरफ रख के, जहां मेरा ताल्लुक सिंध से है या सिंध ने मुझे इज्जत दी है, सिंध ने मुझे रोजगार दी है, सिंध ने मुझे यहाँ पे मेरी बच्चों के पैदाइश सिंध में है, यहाँ से मैं पिछले असम्बली में मुंतखब हुआ सिंध से, वहां मैं सिंध की हुकूक की अगर बात ना करूं तो फिर वो नाजायज है, वो जायज नहीं है। हमारी चौथी हुकूमत है सिंध की आवाम की वजह से, और सिंध का मुकदमा अगर हम हाईएस्ट फोरम पे ना उठा ले, इवन के जरदारी साहब ने मसला उठाया था, कल वजीर आजम साहब से बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई, आज उन्होंने मायूसी का इजहार किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सब चीजों की कि हमारे लिए मौत और जिंदगी का सवाल है। तो मैं ये कहूंगा कि आप रेगिस्तान को सरसब्ज बना रहे हो और सरसब्ज सिंध को आप रेगिस्तान में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये मायूसी है। और इसके हवाले से मैं दोबारा ये कहूंगा, शाहिद खट्टक साहब ने बात की, जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल है जिसको सीसीआई कहते हैं, उसका इजलास 3 खत वज़ीर आला सिंध ने लिखे, इसके जवाब तक नहीं मिले। और एहसन इकबाल साहब इस तरह मीडिया पे आके गलत बयानी कर रहे कि फोरम मौजूद है। बाबा, फोरम जो मौजूद है वो तो आप मीटिंग बुला ही नहीं रहे हो। लेकिन मैं यही कहूंगा ये सारी चीजों को एक तरफ रख के, चाहे जितनी भी परफॉर्मेंस हो, आज सिंध का चप्पा चप्पा तहसील में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में वकला जो है ना वो सरापा एहतजाज है। तो ऐसी सूरत हाल में आप ये नहरें कैसे निकालेंगे? और फिर मामला ये है, बता दें मुझे, जवाब दे दें कि एक जुमला करने दें। 12 लाख एकड़ जो आपने किन लोगों को आपने अलॉट किए, किस मेरिट पे किए, किस कंडीशन पे किए? हो सकता है कादर मंदोखिल, शाहिद खट्टक और नकवी साहब भी 10-20 एकड़ ले लेते, तो ये किन लोगों को दिए, इसकी जरा लिस्ट में तो शायद करा दें। ये एकड़ों का मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन मंदोखिल साहब, ये जो आप कह रहे हैं इस तरह एहतजाज हो रहा है, सरापा एहतजाज हैं, वकला हैं, स्टूडेंट्स हैं, सियासी जमातें हैं, पीपल फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मामला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, कोई फैसला लेना तो दरकिनार, आपकी मर्जी, आपकी मंशा के बगैर बजाते खुद कायम भी नहीं रह सकती। ये आपके वोटों पे खड़ी हुई है। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी चाहे कि ये ना बने और वफाक ये बनाने में कामयाब हो जाए। यह आपके अप्रूवल के बगैर मुमकिन नहीं होगा। जब भी होगा होगा आपके अप्रूवल से। अब ये जाहिर है कि ये पाकिस्तान में मामला चलता है कि आप ऊपर से एहतजाज करते रहें और अंदरून खाना आप उसके लिए अप्रूवल दे दें। वो आमना साहिबा भी कह रही है कि हम मना लेंगे। ये बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल ना ना ना, रुक जाइए।
आप मुझे बता दो कि सबसे हाईएस्ट फोरम, मुझे याद नहीं पड़ रहा है ना आपको न शायद खटक साहब मुझे हवाला दे कि किसी सुप्रीम कमांडर ने असेंबली के फ्लोर पे ज्वाइंट सेशन में मुतालबा किया हो। इससे बड़ा हाईएस्ट फोरम क्या हो सकता है? मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, असेंबली के फ्लोर पे हमारे सेनेटर, हमारे एमएनए जो है ना मुतालबा करते रहे। तो ये क्या आपने बात कर ली है कि हम ऊपर मंदोखेल साहब 8 जुलाई अंदर से मान लेंगे? और अप्रूवल कहाँ है? हमारी अप्रूवल है तो आप दिखा दें। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, दे दिए तो किस बात के? मैं आपका अप्रूवल दिखा देता हूं। 8 जुलाई 2024 ऐवान सदर से जारी ये खबर मेरे हाथ में मौजूद है। प्रोड्यूसर साहब, चैलेंज करता हूं, प्रोड्यूसर साहब फुटेज चलाएं। चैलेंज करता हूं आपको, लेकिन खबर में 6 नहरें दिखा दें। बिल्कुल, मैं ये आपको दिखा रहा हूं। मैं सुप्रीम कमांडर, आप 6 नहरों की बात बता दे मुझे। जी मैं आपको बिल्कुल मैं आपको चैलेंज करता हूं आपको। जी मैं आपको बता रहा हूं। प्रोड्यूसर साहब की जरा फुटेज चलाएं। आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ये पाकिस्तान के सदर हैं। मोहसिन नकवी साहब, अस्करी हुकाम मौजूद है। ये खबर जारी की गई है ऐवान सदर से, ये खबर जारी की गई है। ग्रीन इनिशिएटिव का है, उसमें 6 नहरों की बात का है, वो हाईलाइट कर सुन लीजिए। इजलास में सदर मुमलिकत को ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। सदर को बताया गया कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा राइट बैंक, कच्ची, रेनी, ग्रेटर थल, चोलिस्तान और थर कैनाल शामिल हैं। नहरों से काबिल काश्त रकबा, लाइव स्टॉक और माहीगीरी की सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत ने ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम शुरू करने की हिदायत की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाए। आबी तहफ़्फ़ुज़, पानी का ज़िया कम करने, पानी की दस्तयाबी बढ़ाने के लिए आबपाशी के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो वफाक है वो फौरी तौर पर इसके लिए फंड्स जारी करे। ये 8 जुलाई 2024 सदर पाकिस्तान के दफ्तर से जारी की गई खबर है, उसकी फुटेज मौजूद है, वाइडली रिपोर्टेड है। जी मंदोखेल साहब, अब मेरे जवाब सुन ले जी। आपकी ये अपनी बनाई प्रेस रिलीज को मैं मानूं या सदर पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट सदर पाकिस्तान सर एक वेबसाइट है president.gov.pk, वो मैं कंट्रोल नहीं। झूठी खबरें ना फैलाए सर president. मुझे दिखा रहे हो और मैं आपको सदर की तकरीर असेंबली के फ्लोर पे वो कह रहे हैं कि मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं। खुदा को मानो, इस तरह तो ना। president.gov.pk सदर पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट। तकरीर कल का तकरीर सुन ले, आप मुझे बताओ असेंबली के फ्लोर पे कहता है मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि चेंज ऑफ हार्ट हो गया। जरदारी साहब ने देख लिया कि उनके अवाम का मुतालबा कुछ और है, उन्होंने उसके मुताबिक अपनी गुफ्तगू को ट्यून। ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अप्रूवल है सदर पाकिस्तान का, अभी भी वेबसाइट पे मौजूद है। आप डिसोन कर रहे हैं। तकरीरों के ऊपर अच्छा ठीक है जी, लग सकता है नकवी साहब। मैं आपके पास वापस आता हूँ, आपको मुकम्मल मौका दूंगा। वेबसाइट अभी भी मौजूद है, उसको मैं नहीं चलाता। सर president.gov.pk पीका ऑर्डिनेंस, यू आर वेरी वेलकम। अगर आप यहाँ पर गलत हुए तो मुझे बताएं, आप पे लग सकता है पीका ऑर्डिनेंस? नहीं, मैं तो सदर के खिताब का हवाला दे रहा हूँ कि हाईएस्ट फोरम पे वो खिताब कर रहे हैं। आपकी ये झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, प्रेस रिलीज पे मैं एतबार करूं या सदर की? सर हुकूमत पाकिस्तान की जारी प्रेस रिलीज है, तमाम आपके ऑफिशियल हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी की गई है। ना ये फुटेज मैंने बनाई थी, ना मैंने जारी की थी, ना ये प्रेस रिलीज मैंने जारी की। मैंने तो आपको बता दिया।